नायडू सतीश जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय नारा लोकेश जी से है कि आपको संबोधित करें। सबको प्रणाम। Good morning, dear brothers and sisters. It's my first time in Patna, and I come here with immense pride to the land of wisdom, courage and civilization, the land of Sita Mata, Buddha and Chanakya. We have also produced great social and political leaders and reformers like Loknayak J. Prakash Narayan ji and Kapoor Thakur ji. I'm here today not as Andhra Pradesh's minister. I'm here as a responsible Indian. This election is a very defining movement in Indian politics. So as an Indian, I felt it is very important to be here, to be part of the campaign and to exchange ideas and also appeal to the youngsters of Bihar on why India should get another clear term. Wherever I go, I give 3 clear reasons why anyone should take a decision in a certain manner. The first one is that we have a leadership with clear track record, a leadership that is clean, that has offered a corrupt-free governance, a leadership that is working with the Honorable Prime Minister to change the face of Bihar. I jokingly said that in Bihar there is Nani leadership, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की लीडरशिप। जैसे आंध्र राष्ट्र में नमो की लीडरशिप है, वो होता है नायडू जी और मोदी साहब का लीडरशिप। So this leadership with vision, courage is looking forward to taking the great state of Bihar ahead. सबको पता है विकसित भारत जो प्रधानमंत्री ने तय किया, उसमें बिहार का भी रोल बड़ा है और बिहार का इकोनॉमी भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनने का है। और सेकंड कारण यह होता है कि पावर ऑफ डबल इंजन सरकार, तो जैसे बिहार के जो पार्टीज है एनडीए में और आंध्र राष्ट्र में हमारी पार्टी तेलुगुदेशम पार्टी भी एनडीए में। सो जो पिछले बजट में आप देखें तो जो फाइनेंशियल एलोकेशंस हुआ है बिहार को और आंध्र राष्ट्र को, सो नंबर 1 बिहार को हुआ है, दूसरे नंबर 2 आंध्र राष्ट्र को हुआ है। ये फाइनेंशियल एलोकेशन से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिहार को हम ला रहे हैं। और अब वो एनडीए का ये सोच है कि केवल दिल्ली का निर्णय नहीं, मिलजुल के पॉलिसीज बनेंगे और जो राष्ट्र के लिए होना है वो पॉलिसीज या कंपनीज जो राष्ट्र लाएंगे उसके लिए दिल्ली का सपोर्ट भी बहुत है। तो अभी जो इंडिया गवर्नमेंट ने काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर होने दो या रोड्स एजुकेशन में होने दो, बढ़िया काम किया है। और थर्ड रीजन मैं अपील कर रहा हूं बिहार के यूथ को कि जो काम हम शुरू करें और छोड़ने का नहीं, कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गुजरात ले लो या तो उड़ीसा भी ले लो, जो कंटिन्यूटी थे उससे बहुत फायदा हुआ। ये बिहार में, क्योंकि मैं तो बॉर्न ब्रॉट अप पॉलिटिकल फैमिली में हूँ, जब भी बिहार के बारे में नीतीश जी के पहले बात करते थे एक ही आता था मन, वो होता था कि जंगल राज। बट कल रात में पटना में पूरे इंडस्ट्री एसोसिएशन से मिले थे और रात इधर उधर चल रहे थे, पूरे वाइब्रेंट सिटी हमारे को दिखा। और जब भी किसी से भी बात किया ना, उन्होंने बोले कि यार लॉ एंड ऑर्डर अच्छे कंट्रोल में है, बड़ा काम चल रहा है। वो एक साइड और दूसरा साइड मैंने एक वीडियो देखा था, एक बच्चे को पूछे थे कि अगर अपोजिशन में जो पार्टी है उनका चांस दिया तो क्या होगा, उन्होंने बोला मैं बंदूक पकड़ के घूमूंगा, और वो बहुत छोटा बच्चा था।
सो लॉ एंड ऑर्डर पीछे नहीं जाने का, ये कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई अपील टू द यूथ बट there will always be areas that we can do better. We will do it, but change hurts a lot more. Change of government hurts a lot. वो आंध्र राष्ट्र का भी एनालॉजी लेना है, क्योंकि 2019 में आंध्र राष्ट्र में भी लोग ने एक चांस दूसरे पार्टी को दिया था. लॉ एंड ऑर्डर में बहुत दिक्कत हुई, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, पूरे लोग हमारे राष्ट्र को छोड़ के भाग गए थे. ऐसी ही परिस्थिति बिहार में नहीं आने का है. इसलिए यूथ को मैं अपील कर रहा हूँ कि एनडीए को एक और टर्म देना है और बिहार को डेवलप्ड नेशन की तरह देखना है. और प्रधानमंत्री साहब भी कल स्पीच में बोले थे कि बिहार में स्टार्टअप बिहार होना है या हैंड्स अप बिहार होना है. सो आंध्र राष्ट्र में एनडीए सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हमारा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी वन हाउस वन एंटरप्रेन्योर का मॉडल लेके जा रहे हैं. माइक्रो होने दो, स्मॉल होने दो, मीडियम होने दो, 10,000 रुपये का भी बिजनेस होने दो. माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को कैसे प्रमोट करना है, उनको आगे कैसे लेके जाना है, वन हाउस वन एंटरप्रेन्योर के स्लोगन से हम चल रहे हैं. बट मेरे को एक शॉक मिले थे कल, सब लोग बोल रहे हैं इधर के एक पार्टी वन हाउस वन गवर्नमेंट जॉब बोल रहा है. वो कैसे होगा? इट इज इम्पॉसिबल. सो प्रैक्टिकल प्रोमिसेस देखना है, जो भी प्रोमिसेस हम कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेबिलिटी की भी देखना है. तो इसलिए अपील टू द यूथ ऑफ बिहार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू टू सपोर्ट द इंडिया गवर्नमेंट हियर. And as India, TDP is a partner. We are all working together, and only strong states make strong nation. And if India has to be Vikasit Bharat, the role of Bihar is very very critical in it. And development of Bihar is very very important for India at large. So as an Indian, I've come here to appeal to the youngsters, to the various industry bodies. I took it on me as my responsibility to be here. And I'm sure that the youngsters of Bihar will make the right decision and give the Indian government here another clear term. So thank you very much. Thanks to the media for having me here. And I look forward to visiting Patna and Bihar. This being my first visit, I go back learning a lot. I've had amazing interactions with the industry partners, various other bodies here. So I believe that there's a lot that both Bihar and Andhra can work together in, especially in the sector of agriculture, food processing. So I look forward to coming back here and interacting with you all over. Thank you very much and Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.